विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आसु। धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजा के योग्य वंदनीय मातृशक्ति, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस शब्द को बड़े वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सीधा अर्थ यह भी निकलता है रक्षा बंधन, ऐसा बंधन जिससे रक्षा की जाए, ऐसा बंधन बांधा जा रहा है जिस बंधन को बांधते समय जो बांध रहा है वह प्रार्थना कर रहा है कि मेरी रक्षा करना। रक्षा करने का भाव यहां पर किसको अधिकार है? जो कमजोर होता है उसकी रक्षा की जाती है, या लाचार होता है उसकी रक्षा की जाती है, या शक्तिहीन होता है उसकी रक्षा की जाती है। और दूसरी बात यह है कि परिवार में जो मुखिया होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है, वह परिवार की रक्षा करने के उपाय खोजता है और परिवार के सभी लोग उसके लिए कामना करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी आप रक्षा करना। ये रक्षाबंधन पर्व पर गुरुकुलों में ब्रह्मचारी जनेऊ धारण करते हैं, उनके आचार्य उनका जनेऊ संस्कार कराते हैं और जनेऊ संस्कार करके उनको हथेली में पानी छोड़ते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ब्रह्मचारी निश्चिंत हो जाते हैं, गुरुजी हमारी रक्षा करेंगे। गुरुजी ज्ञान से रक्षा करते हैं, व्यवस्था देकर रक्षा करते हैं, वस्त्र देकर रक्षा करते हैं। यहां तक कहा कि गुरु ही उन बच्चों के माता पिता बनकर रक्षा करते हैं। ये रक्षाबंधन का पर्व वर्षों से चला आया है। कब से चला आया है ये विचार किया जाए। हमारे देश के ऊपर 950 साल मुसलमानों ने राज्य किया है, 250 साल अंग्रेजों ने राज्य किया है। उन सभी के शासन में हम भारतीय पिसते रहे हैं। किसी ने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई, संस्कार और संस्कृति के प्रति आवाज उठाई, उन्होंने उस व्यक्ति को मारा, लताड़ा और उस व्यक्ति की जान भी चली गई। ऐसे ही मुस्लिम साम्राज्य में हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। उनके जीवन के हर अस्तित्व को नष्ट किया जा रहा था। ऐसे में उन सभी बहनों ने एक विचार किया कि कैसे हमारी रक्षा हो सकती है। सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हैं, कोई हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर कुछ ध्यान भी दे रहे थे लोग असंगठित होकर, तो उनको तुरंत मार दिया जाता था, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। इन बहनों पर और कुछ नहीं, अस्त्र शस्त्र था, लेकिन इन्होंने एक कच्चा धागा हाथ में लेकर रेलवे स्टेशनों पर जाकर, बस डिपो में जाकर, किन्हीं कंपनियों में जाकर, इधर उधर जाकर लोगों के हाथ में वो कच्चा धागा बांधना शुरू कर दिया और ये पुकार
ये गुहार लगाने लगे, भैया हमारी रक्षा करो, हमारे अस्तित्व की रक्षा करो, हमारे सतीत्व की रक्षा करो, हमारी इज्जत बचाओ, हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति को बचाओ। उन प्यारी बहनों ने, माताओं ने, बेटियों ने रो रो कर सभी के हाथों में धागा बांधना शुरू कर दिया। जानते हो, उस समय सभी के हाथ में जब राखी बांधी गई, रक्षा सूत्र बांधा गया, तभी उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। प्यारे बंधुओं, मेरी प्यारी बहनों, माताओं, बेटियों, उस समय उन सभी भाइयों ने मिलकर उन मुस्लिमों से युद्ध किया और बहन बेटियों की इज्जत को बचाया, उनकी रक्षा की। ये रक्षा बंधन का पर्व वर्षों, हजारों वर्षों पहले से चला आ रहा है। आपत्ति आती है, परेशानी आती है, तभी कोई रक्षा की गुहार लगाता है, तभी रक्षा की जाती है। लेकिन इस रक्षा करने के समय कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता। आज परेशानी आ रही है सभी के ऊपर और हम रक्षा करने का मुहूर्त देखने लग जाएं, तो ये बहुत बड़ी विडंबना, बहुत बड़े दुख की बात होगी, बहुत बड़ी अज्ञानता की बात हो सकती है। हमें विचार करना होगा। जब जब रक्षाबंधन का पर्व आता है, तब कई अव्यवस्थाओं को मैं देखा करता हूं। एक तो सबसे बड़ी अव्यवस्था यह है कि रक्षाबंधन पर्व को लेकर तमाम ज्योतिषी लोग, तमाम अबोध लोग एक मुहूर्त उतारने की बात करते हैं कि इस मुहूर्त में राखी बांधी जा सकती है। क्या उन्होंने हमारा इतिहास नहीं पढ़ा? अभी हमारे भारत का इतिहास नहीं पढ़ा उन्होंने? ये मुहूर्त की बात कहां से लेके चले आते हैं? इस धरती पर कोई बालक जन्म लेता है, वो भी मुहूर्त देखकर पैदा नहीं होता है। कोई मृत्यु होती है तो कोई मुहूर्त देखकर मृत्यु नहीं होती है। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई दुख आके पड़ता है तो मुहूर्त नहीं देखा जाता है। किसी व्यक्ति का इलाज करवाना है, किसी का एक्सीडेंट हो गया किसी वक्त में, उसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, उसकी रक्षा तुरंत करनी चाहिए। ये रक्षा की बात कहते हैं हम, ये रक्षा करने का भाव नहीं है। मुहूर्त देखकर रक्षा करने की बात कहते हैं आप, राखी बांधने की बात कहते हैं आप। रक्षा तो तब होती है जब व्यक्ति के ऊपर कोई परेशानी आती है, जब दुख आता है, जब कोई बीमारी आती है, तभी उसकी रक्षा की जाती है। रक्षा के समय मुहूर्त देखकर रक्षा करने की बात जब उत्पन्न होती है प्यारे बंधुओं, तो थोड़ा सा यहां पर अज्ञानता, अबोधता स्पष्ट नजर आती है। हर बहन को अपने भाई के हाथ में राखी बांधते हुए, एक प्रेम का धागा बांधते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए, भैया तुम मुझे कभी भूल मत जाना, तुम हमेशा मुझे याद रखना, कभी मुझसे भूल भी हो जाए तो मुझे माफ कर देना। बड़ी हूं या छोटी हूं, तुम्हारी बहन हूं, तुम मेरी हमेशा रक्षा करना भैया। एक वो बहन है जो राखी लेकर हाथ में इंतजार कर रही है, उसका भाई सीमा पर प्रहरी बनकर पहरा दे रहा है, दुश्मनों से देश की रक्षा करने में लगा हुआ है। वो इंतजार कर रही है मेरा भाई कब आएगा, कब मुझे सौभाग्य प्राप्त होगा उसके हाथ में राखी बांधने का। वह बहन अपने भाई की दीर्घ जीवन की कामना कर रही होती है, उसके स्वस्थ जीवन की कामना कर रही होती है। जब वो आ जाता है तब उसके हाथ में राखी बांधने के बाद उसे एक बहुत प्रेम का आनंद आता है और परमात्मा को वो धन्यवाद करती है, मेरा भाई सुरक्षित है। कुछ बहनें अपने भाई के हाथ में राखी बांध भी नहीं पाती हैं, उनका भाई सीमा पर दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया और वो राखी हाथ में लेकर खड़ी हुई है। किसको राखी बांधे? कैसे तड़प रही होगी वो, कैसे उसके मन में विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, मेरा भाई कब मेरी राखी को अपने हाथ में बंधवाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं, देश की रक्षा करने वाला, सीमा पर प्रहरी बनकर जो रक्षा कर रहा है हमारी,
वो मुहूर्त नहीं देख रहा है, उसको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं दुश्मन कब हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, कब हमारे देश को क्षति पहुंचा सकता है। उस समय मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो रक्षा सूत्र है। अपनी रक्षा करने के लिए मेरी प्यारी बहनें हाथ में राखी बांधा करती हैं, और मेरी प्यारी बहनों को भी मैं निवेदन करता हूं कि अपने भाई से केवल रक्षा करने की कामना किया करें, पुरस्कार की कामना न किया करें। आज तो सोने और चांदी की राखी भी बांधी जाती हैं। बहनें सोने और चांदी की राखी बांधकर भाई को शुभकामनाएं दे रही हैं, और ये भी इच्छा कर रही हैं कि हमारे लिए अच्छी सी दक्षिणा मिले। नहीं, ये आवश्यकता नहीं है। आज वो प्रेम कहाँ चला गया जो आज से 50 वर्ष पहले था। गांव में रहने वाली बहनें भाई घर पे बैठ के इंतजार कर रहे होते हैं कि बहन आ रही होगी, वो हमारे हाथ में राखी बांधेगी, आनंद आएगा, वो अपने हाथ से मीठा खिलाएगी। कितना आनंद आता था। आज वो प्रेम कहाँ चला गया। कानों में जौ के पौधे लगाए जाते थे, कामना करती थी बहन, भैया इसी प्रकार तुम हरे भरे बना रहना, इसी प्रकार स्वस्थ बने रहना, आप हमारी रक्षा करना। गुरुकुलों में जाकर देखो तो वहां के आचार्य अपने ब्रह्मचारियों को जनेऊ पहनाते हैं, सफेद जनेऊ पहनाते हैं, और वो कहते हैं कि बेटे, ये ब्रह्मचारियों, इस यज्ञोपवीत की तरह सफेद कलर है, वैसे ही अपना मन पवित्र रखना, श्वेत रखना। कितना आनंद आता है इस प्रेम में। आज केवल हम राखी को एक मुहूर्त में बदल रहे हैं, एक दक्षिणा में बदल रहे हैं। ये राखी का पर्व वास्तविक नहीं माना जाता। आज हमें अपने ग्रंथों की रक्षा करनी चाहिए, हमें अपने शास्त्रों की रक्षा करनी चाहिए। उनकी रक्षा उनके स्वाध्याय से, उनके अध्ययन करने से होगी। अगर हम अपने ग्रंथों का, अपने धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करेंगे और हम उसके ऊपर चिंतन नहीं करेंगे, इन सारे विधि विधानों के ऊपर हम चिंतन नहीं करेंगे, हम अपने देश का इतिहास नहीं पढ़ेंगे, गीता रामायण महाभारत नहीं पढ़ेंगे, तो हमें अपना इतिहास नजर नहीं आएगा, हमें उसकी नॉलेज नहीं हो पाएगी, उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी संस्कृति को पहचानिए, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए और अच्छी सोच रखिए, और ये मुहूर्त का चक्कर छोड़ दीजिए। मुहूर्त तो हम नहीं बनाते, ये परमपिता परमात्मा का बनाया हुआ दिन है, और सभी दिन हमारे अच्छे हैं और पवित्र हैं। हम प्रातः काल उठकर परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें, प्रभु मेरा दिन ये बहुत अच्छा बीता, और ये रात मेरी बहुत अच्छी बीती, मैं स्वस्थ हूँ। परमात्मा का रात में भी धन्यवाद करो सोते समय, और जगते भी धन्यवाद करो उस परमपिता परमात्मा का, जिसने सारा संसार बनाया है। वही रक्षा कर रहा है हमारी, और वही सर्वरक्षक है, वही सुप्रीम पावर है। हम उसका ध्यान लगाया करें, हमारी वह रक्षा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बात को सुना।